राशन लेने के लिए आया, घर में जो है मासूम बच्चे जो है हर एक का तरस रहा है और भूख और इफलास से लोग मर रहा है। आटा 150 रुपए किलो है और 1400 रुपए का थैला 10 किलो का आता है। ये अल्लाह पाक ने बनाया है। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। अगर ये देख के आपको जरा सा भी गुस्सा नहीं आता, आपकी गैरत जरा सी भी नहीं जागती, तो आपको एक बार शीशा जरूर देखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी उसने पाकिस्तान को ताना मारा है, बड़ा खौफनाक ताना मारा है। पंचिंग बैग सबसे फेवरेट इंडियन पॉलिटिक्स में वो पाकिस्तान बनता है और स्पेशली नॉर्थ ऑफ इंडिया में ज्यादा, साउथ ऑफ इंडिया में नहीं है। उन्होंने कहा वो देख लें, वो जो पाकिस्तान था जो दहशतगर्द वो एक्सपोर्ट करता था, मीन्स के हमारे ऊपर अटैक करता है, अब उनके यहाँ आटा नहीं है। वो भी हमारा मजाक उड़ा, तमस्कुर उड़ा रहे हैं। यानी आप जो मर्जी करें, बात तो ठीक कह रहे हैं ना। जिस मुल्क के अंदर लोगों को रोटी नहीं मिल रही हो तो मोदी तो ठीक कर रहा है। फिर जब से मैंने ये खबर देखी है, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, उस वक्त से मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা, আপনারা তো জানেন পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে যাই কিছু হোক না কেন তাতে সবসময় ভারতের নাম থাকে। এখন রিসেন্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি ভাইরাল স্টেটমেন্ট পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে ব্যাপকভাবে ভাইরাল হচ্ছে, সেটা মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে পর্যন্ত চলছে। এমনকি পাকিস্তানিদের বক্তব্য যে ভারত আমাদের কোথাও ছাড়তে বাদ দিচ্ছে না। আজ পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে কোথাও জঙ্গি উৎপাদন হোক, জঙ্গি তৈরি হোক, জঙ্গি মারা যাবার খবর হোক বা যত টাইপের খারাপ কিছু হোক না কেন বা আটারি খবর হোক না কেন, সবকিছু পাকিস্তানের সাথে যুক্ত থাকে। যাই হোক বন্ধুরা, এই মুহূর্তে পাকিস্তান ভারতের উপর ভীষণভাবে ভড়কে আছে। আর এমনি আমার মন ভালো নেই, তাই এরূপ টপিকের উপর বেশি কিছু বলতে চাই না। আর আপনারা ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখে নিন। मोदी इलेक्शन कैंपेन के दौरान खिताब करते हुए ये कहता है, रूस से तेल की खरीदारी का फैसला हमने मुल्क की मफाद में किया। कई ममालिक की सूरत हाल ख़राब हो गई है, कई दिवालिया हो गए हैं, यहाँ तक कि हमारा एक पड़ोसी आटे के लिए तरस रहा है जो कि पहले दहशतगर्दी फैलाता था। नरेंद्र मोदी रूस से तेल लेने पे अपनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी आवाम के सामने रख रहा है, जबकि पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है कि जब उसका वज़ीर-ए-आज़म रूस से तेल लेने गया तो पीछे उसके खिलाफ साजिश करके उसको हुकूमत से ही निकाल दिया गया। ये फ़र्क है कि जब से कोरोना आया है उसके बाद से भारत की अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखें तो पहले से ज़्यादा हो गई है। कोरोना से पहले जो जीडीपी ग्रोथ थी अब उससे ज़्यादा हो रही है मुसलसल 2 से 3 साल। क्या वजह है? कि वक्त पे अच्छे फैसले किए गए, महंगाई से लोगों को बचाया गया ताकि तरक्की का सफ़र जारी रहे और गुर्बत में कमी आए और कौमी पैदावार में इजाफा हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ें। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया भारत में। लेकिन पाकिस्तान में हमारे ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने एक चलती हुकूमत गिरा के पाकिस्तान को तबाही के गड़े में डाल दिया। तो अगर ये पढ़ के खबर और ये सुन के अगर आप मोदी का ये क्लिप भी सुने, यूट्यूब पे मौजूद है, तो आपके तन बदन में ज़रूर आग लगेगी। अगर नहीं लगती तो आपके साथ ज़रूर कोई मसला है। पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का 4थे नंबर का बदतरीन पासपोर्ट है। किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं, यानी हालिया तकरीबन 3-4 महीनों में 2 से 3 ममालिक ने मेरे वीजा रिजेक्ट कर दिए हैं। यानी पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए आपको वीजा ही नहीं दिया जा रहा। यानी इतने बुरी हालात पाकिस्तान के हवाले से, या जो एक माहौल पाकिस्तान के हवाले से बन रहा है, दुनिया भर में इसने बदमाशी करवाई है, लेकिन हम भी थोड़े से कमजोर पड़ गए हैं। ये कैसे मुमकिन है कि जो भारतीय डिफेंस मिनिस्टर है टेलीविजन पर बैठकर यह कहे कि पाकिस्तान में हमने 20 बंदे शहीद करवाए हैं और हम खामोश नहीं? यानी हो नहीं सकता, पाकिस्तान ऐसा कर नहीं सकता है, पाकिस्तान खामोश हो नहीं सकता। लेकिन हमने जुबान को दांतों के नीचे दिया है। मोदी अब क्या कह रहे हैं? मोदी कह रहे हैं कि रूस से तेल की खरीदारी का फैसला हमने मुल्क की मुफाद में किया और हमारा वज़ीर-ए-आज़म रूस में गया था, जो रिजीम चेंज की वजह बनी, कि हमारा प्राइम मिनिस्टर खान उस वक्त रूस के अंदर चला गया था। वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी की तरफ जा रहा था, लेकिन हमने लीडर को फारिग कर दिया। मोदी कहता है कि कई ममालिक की सूरत हाल खराब हो गई है, कई दिवालिया हो गए हैं, यहां तक कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क, मैं और आप, हम लोग, हमारा एक पड़ोसी मुल्क आटे के लिए तरस रहा है जो कि पहले दहशतगर्दी फैलाता था। वो भी हमारा मजाक उड़ा, तमस्कुर उड़ा रहे हैं। यानी आप जो मर्जी करें, बात तो ठीक कह रहे हैं ना। बात ठीक इसलिए कह रहे हैं कि हमारी जो सीएम है और हमारे जो बहुत बड़े लीडर हैं, इतने बड़े लीडर हैं कि उनकी लीडरी तक कोई नहीं पहुंच सकता। मियां नवाज शरीफ साहब इतने बड़े लीडर हैं, तो इतने बड़े हमारे लीडर, और मरियम साहबा से तंदूर के ऊपर जाकर कह रही है रोटी है सस्ती है या महंगी है। 100 ग्राम रोटी की कीमत है, 150 ग्राम रोटी की कीमत है। यानी जिस मुल्क के अंदर तंदूर बंद हो, जिस मुल्क के अंदर किसान गिराव करने लगा हो पंजाब का,
जिस मुल्क के अंदर लोगों को रोटी नहीं मिल रही हो तो मोदी तो ठीक कर रहा है। फिर इसका मतलब मोदी सच बोल रहा है। तो लिहाजा इससे पहले कि हम शीशे तोड़े, हमें जरूरी है कि शायद ये गंद शीशे के ऊपर नहीं है, हमारे मुंह के ऊपर है, और हमें अपना मुंह साफ करने की जरूरत है। हमें अपना हाउस इन ऑर्डर, अपनी पॉलिसीज को ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि मोदी जो कुछ आज कह रहा है इसको आप ठीक है टेलीविजन के ऊपर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अवाम पर सड़क पर जाकर पूछे तो आपको अवाम बताएगी कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही हालात पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं कि लोग रोटियों के लिए यहां पर तरस रहे हैं, रोटी नहीं खा सकते। इस कदर तजुर्बात कर करके पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करके रख दिया गया है। देखिए, दुनिया के अंदर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है कि आइदर द गवर्नमेंट इज ऑन अ राइट ट्रैक और अ रॉन्ग ट्रैक। नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर कहा जा रहा है कि 250 मिलियन पीपल केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और ये जो चीज है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, इससे लोग निकले हैं 250 मिलियन के करीब लोग। इट्स अ वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और पाकिस्तान के अंदर तो खबरें ये चल रही हैं कि हमारी जो कैबिनेट पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर से जूते चोरी हो गए। ऑल्दो लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे, सो लोगों से सवाल पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि यार ये मुल्क तो मजहब के नाम पे बना था, ये कैसा मजहब है, ये कैसे फॉलोअर है। और ये भी सुनने में पता चला है कि वहां से अच्छे जूते चोरी किए जाते हैं और अच्छे जूते चोरी करके उनको सेल कर दिया जाता है थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और उनको बताया जाता है कि ये जूते हैं। अब जारी बात है, पार्लियामेंटेरियंस के पास, मतलब ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा जी भारत का एक नेबरिंग मुल्क है जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है। सो ये बात मतलब उनकी लॉजिक है भाई, कि वो ये कहते हैं कि हाँ हम जी ये कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब भारत के अंदर क्योंकि इलेक्शन जोरों शोर पे हैं, पाकिस्तान का इस दफा वैसे जिक्र नहीं हुआ जैसे माजी में था, स्वाय इसके जो राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, और ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है इसका पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया। नेबरिंग मुल्क है जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है। सो ये बात मतलब उनकी लॉजिक है भाई, कि वो ये कहते हैं कि हाँ हम जी ये कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब भारत के अंदर क्योंकि इलेक्शन जोरों शोर पे हैं, पाकिस्तान का इस दफा वैसे जिक्र नहीं हुआ जैसे माजी में था, स्वाय इसके जो राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, और ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है इसका पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया। যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিও যদি লাস্ট পর্যন্ত দেখে থাকেন তাহলে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।